वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ वी विल सी अबाउट बीसीडी एडिशन। इसके पहले हमने पिछले वीडियोस में बीसीडी के बारे में पढ़ चुका है। बीसीडी क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसके बारे में हमने फुल डिटेल में देखा है और कुछ हमने कन्वर्जन भी देखा था। अभी हम बीसीडी एडिशन, तो बीसीडी एडिशन मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है उसका भी हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 75 और 25, ठीक है, इनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमको हमारा आउटपुट क्या आएगा, 100 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि बीसीडी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, 7 का इक्विवेलेंट 4 बिट, 5 का इक्विवेलेंट 4 बिट, ठीक है, 1110110। ठीक है, उसी तरह से 25 का 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी, फिर 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी, 4 बिट का बाइनरी, 2 का क्या होता है 0010, 5 का क्या होता है 010। और हमको ये 75 और 25 को ऐड करना है। तो जिस तरह सिंपल हम बाइनरी नंबर को ऐड कर से उसी तरह उसी तरह हमारा पहला स्टेप रहेगा बीसीडी का। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो रिजल्ट आया वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, अगर वैलिड आता है तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड आता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखे, 1+1 0, कैरी 1 आया। मैं यहाँ पे रेड कलर से कैरी लिखा, तो 1+0 0+0 क्या आया, 1 आया। 0+1 1, 1+1 0, कैरी 1। ठीक है, 1+0 इक्वल टू 1, 1+0 1। तो हमारा रिजल्ट है 1010। उसी तरह से कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ 0, 0+1। देखो यहाँ का कैरी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 1+0 +0 कितना होगा, 1 होगा। नो कैरी जनरेटेड तो यहाँ पर 0 आया। ठीक है, तो 0+1 1, 1+0 1, नो कैरी जनरेटेड और रिजल्ट आपका 1 आया। तो 0 कैरी आया, 0+1 1। ठीक है, 1+1 0। ठीक है, और कैरी 1। ठीक है, तो 1+1 0। ठीक है, फिर उसमें ऐड होना, फिर 0, कैरी 1 जनरेट हुआ तो यहाँ पर 1 आया, तो 1+0+0 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं हमारे जो दो निबल है, इसको निबल बोलते हैं। ठीक है, जो 4 बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, निबल, और जो 8 बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइट। ठीक है, तो ये दो निबल मिले हमको। तो इसमें से हम याला निबल को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, 1010, जो कि बीसीडी नंबर नहीं है। और हमारा एक दूसरा निबल है 1001। ठीक है, ये क्या है, आपका डेसिमल का 10 है और ये डेसिमल का 9 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो 9 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर हमारा रिजल्ट 9 से बड़ा आता है उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारा जो बीसीडी रिजल्ट है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो इनवैलिड है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिड करना पड़ेगा। तो वैलिड करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 6, मतलब 6 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है, 0110। तो जो निबल आपकी इनवैलिड रहेंगी वहां पर हम क्या ऐड करेंगे, 0110। तो 0110 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और क्योंकि हमारा ये वैलिड बीसीडी है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो दो तरीके से इनवैलिड हो सकता है। एक तो क्या होगा कि आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है वो 9 से बड़ा है, मतलब 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इनमें से इन छह में से कोई एक रहेगा, इन छह में से कोई एक रहेगा। या तो इनवैलिड होने का दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अगर निबल के बाद अगर कैरी 1 रहती है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में कैरी 0 है। ठीक है, तो ये जो निबल है ये आपका वैलिड बीसीडी, ये वाला निबल क्या है, वैलिड बीसीडी। लेकिन अगर ये 0 की जगह अगर 1 रहता, मतलब इस निबल के बाद में अगर कैरी 1 रहती तो क्या होता था, आपका ये रिजल्ट अगर भले ही ये 9 से कम रहे लेकिन वो क्या रहता था, इनवैलिड। वो क्या रहता था, इनवैलिड। क्यों रहता था, क्योंकि आपका, सॉरी, ये वाला पहले वाला। ठीक है, अगर भले ही ये 9 से छोटा, 9 या उससे छोटा रहता तब भी आपका ये निबल क्या रहता था, इनवैलिड बीसीडी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, निबल के बाद में कैरी जनरेट हुआ। ठीक है, तो अभी दूसरी कंडीशन तो मैच हो गई, पहली कंडीशन तो मैच हो गई कि मतलब आपका जो रिजल्ट है वो 9 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 9 या उससे छोटा रहता और यहाँ पर 0 की जगह 1 रहता, यहाँ पर 0 की जगह 1 रहता, तो ये रिजल्ट उस टाइम भी क्या रहता था, इनवैलिड। ठीक है, तो इनवैलिड होने के दो रीजन है, या तो आपका रिजल्ट 9 से बड़ा रहेगा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, या तो 9 कितना रहेगा, या तो 9 से छोटा रहेगा। लेकिन यहाँ पर निबल के बाद में बीच में कितनी बार हो चल जाएगा, लेकिन निबल के बाद में जो 0 दिख रहा है, ये 0 अगर 1 रहता तो ये तब भी आपका ये बीसीडी क्या रहता था, इनवैलिड, भले ही वो 9 रहे या उससे छोटा रहे। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमको क्या करना है, मतलब जब भी आपका इनवैलिड बीसीडी रहेगा तब हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे उसको वैलिड करने के लिए। तो हमने इसमें 6 ऐड किए, तो 0+0 0, 1+1 0, कैरी 1 आया यहाँ पे, 1+0+1 कितना होगा, फिर 0, फिर कैरी 1। ठीक है, और 1+1 0। ठीक है, 1+1+0। ठीक है, तो 0 होगा, फिर कैरी। तो अभी याले निबल के बाद में फिर कैरी जनरेट हुई, यहाँ पर क्या है, कैरी 1 आया। तो ये जो आपका रिजल्ट भले ही ये 9 से छोटा है लेकिन ये
ये क्या है आपका इनवैलिड बीसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीरो आया। लेकिन इंटरमीडिएट में अगर आपका इंटरमीडिएट में अगर निबल में वन जनरेट होता है, मतलब इंटरमीडिएट मतलब ये पहले वाला एडिशन है, ये दूसरा वाला एडिशन, तो ये इंटरमीडिएट एडिशन हो गया। तो यहाँ पर अगर कैरी जनरेट होती है तो वहाँ पर हम सिक्स को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर पहले वाले इसमें अगर पहले वाला जो एडिशन है उसमें अगर निबल के बाद कैरी जनरेट होती है तो उसमें हमको सिक्स ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें हमको सिक्स ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है हमारा, ये कैरी वन आया तो वन प्लस वन प्लस जीरो कितना होगा जीरो, फिर कैरी वन यहाँ पर आया वन, फिर कैरी 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 जीरो तो जीरो प्लस जीरो जीरो, फिर जीरो प्लस वन, तो ये हो गया वन प्लस जीरो वन जीरो। अगेन ये क्या हो गया आपका इनवैलिड, क्योंकि ये नौ से बड़ा, तो उसको वैलिड करना पड़ेगा। तो याले निबल को वैलिड करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा सिक्स। तो फिर से हम सिक्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम सिक्स ऐड किए, फिर क्या हो रहा है, फिर ये फिर से एडिशन परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमको वैलिड बीसीडी नहीं मिलेगा, तब तक कि हमारा एडिशन चलता रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखो, जब तक कि हमारा वैलिड आंसर नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, उसको वैलिड करते रहेंगे सिक्स ऐड कर करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सिक्स को ऐड करेंगे, तो ये हमारा इनवैलिड निबल ये वाला है, तो यहाँ पर हमने क्या किया सिक्स को ऐड किए, और ये आपका वैलिड है तो यहाँ पर जीरो ऐड करें, मतलब वैलिड है तो जीरो ऐड करो, वैलिड नहीं है तो सिक्स ऐड करो, ठीक है। तो सिक्स ऐड करना पड़ेगा, तो ये जीरो प्लस जीरो जीरो, 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 वन प्लस वन जीरो कैरी वन, ठीक है। वन प्लस वन जीरो कैरी वन, ठीक है। वन प्लस जीरो जीरो कैरी वन, ठीक है। तो ये कैरी वन जो है वो इधर है, बाकी ये दो जीरो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वन आया, और ये इसको हम चार बिट में अगर कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा आपको जीरो 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 वन, ठीक है। और ये चार बार जीरो, ये चार बार जीरो, तो आपका रिजल्ट क्या आया हंड्रेड। तो 75 प्लस 25 क्या होता है हंड्रेड होता है। तो इस तरह से आपका जो बीसीडी एडिशन से ये एडिशन परफॉर्म हो गया। उसी तरह से ये दूसरी एग्जांपल है 57.35 प्लस 22.78। तो सबका पहले हम बाइनरी निकालेंगे, 57 का फाइव का बाइनरी, सेवन का बाइनरी, थ्री का बाइनरी, फाइव का बाइनरी, फिर टू का बाइनरी, सेवन का बाइनरी, एट का बाइनरी, ठीक है। अब ये दोनों नंबर को हमें ऐड करना है, दोनों बाइनरी दोनों बीसीडी को हमें ऐड करना है। तो एडिशन परफॉर्म हो रहा है वन प्लस जीरो वन, ठीक है। जीरो प्लस जीरो कैरी जनरेट नहीं हुआ तो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, ठीक है। तो ये चलते रहेगा पूरा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो ये क्या है, ये जो निबल है ये नौ से बड़ा है, ये वाला भी निबल नौ से बड़ा है, और ये छोटा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, नौ है, ये सात है, ठीक है। ये कितना है आपका, ये आपका 13 है, ठीक है। ये 10 है, ये 9 है, ये 7 है, ठीक है। तो 13 और 10 है, तो उसमें जो कि 9 से बड़ा है तो उसमें हम 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स हम ऐड करेंगे तो वन प्लस जीरो वन, वन जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन जीरो कैरी वन, ठीक है। उसके बाद में वन प्लस जीरो जीरो कैरी वन, ठीक है। तो यहाँ पर वन आया, वन प्लस जीरो वन, ठीक है। वन प्लस वन जीरो, फिर कैरी वन। तो इस तरह से आपका ये पूरा एडिशन परफॉर्म होगा। अगेन यहाँ पर हम चेक करेंगे कोई नंबर आपका नौ से बड़ा है क्या, तो ये नौ से बड़ा आपको ये वाला निबल मिला, ये जो निबल है ये नौ से बड़ा है, तो यहाँ पर हम सिक्स ऐड करेंगे, बाकी जो है वो नौ से छोटे है, तो वहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपके ये जो पहले वाला जो एडिशन है यहाँ पर अगर कहीं वन आता, यहाँ पर वन आता या इस जगह पे, ठीक, ये दिख रही पोजीशन दिख रही है, याली पोजीशन, याली पोजीशन या याली पोजीशन, ये इन तीन पोजीशन में अगर कहीं पर भी वन आता है, ठीक है, क्योंकि निबल के बाद कैरी जनरेट हुआ, तो हम उस निबल में सिक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि फिर से हमको यहाँ पर कोई वन नहीं मिला, तो हम उसमें वन ऐड सिक्स ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही आपका ये रिजल्ट फॉर एग्जांपल अगर ये नौ से छोटा आता, नौ से छोटा आता, लेकिन यहाँ पर अगर कैरी जनरेट होता तो यहाँ पर हम सिक्स ऐड करते, तब भी हम सिक्स ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ मतलब निबल में अगर कैरी जनरेट होती है तो क्या करेंगे, उस निबल में हम क्या करेंगे सिक्स को ऐड करेंगे, उस निबल में हम क्या करेंगे सिक्स को ऐड करेंगे, अगर पहले वाले में, इंटरमीडिएट में नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट में अगर निबल में कैरी जनरेट होती है तो उसमें सिक्स ऐड नहीं होगा, अगर वो रिजल्ट आपका नौ या उससे छोटा है, नौ या उससे छोटा है, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से आपको 10 मिल गया जो कि 9 से बड़ा है, फिर तो याले निबल में हम क्या करेंगे 6 को ऐड करेंगे, फिर से एडिशन परफॉर्म होगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका कितना मिलेगा, ये 8, ठीक है, 013, ठीक है, 8013 आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, 80.13, ठीक है। तो ये रहा आपका बीसीडी एडिशन। तो ये तीसरे वाला आप खुद ट्राई करके देखिए, अगर यहाँ पर आपको मिल सकता है, नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा, 9 और 5 यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी शायद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड वाला भी ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो ये बीसीडी एडिशन हम इसलिए परफॉर्म करें ताकि हम बीसीडी एडर का सर्किट रियलाइज कर सके, ठीक है। तो हम ये बीसीडी एडर आईसी 7483 हम यूज़ करेंगे बीसीडी एडर बनाने के लिए।
तो सबसे पहले जो लॉजिक हमने यहाँ पर समझ में आया हमारे, कि अगर आपका रिजल्ट अगर 9 या उससे छोटा है, ठीक है, 9 या उससे छोटा है या कैरी 0 है, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल बाइनरी एडिशन, मतलब जिस तरह से हम नॉर्मल बाइनरी को ऐड करते हैं उसी तरह ऐड होगा। अगर किसी जगह अगर उस 4 बिट के एडिशन में अगर बीसीडी नंबर में अगर रिजल्ट क्या आता है, 9 से बड़ा है, लेकिन कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, ये एक ही चीज ध्यान रखो, अगर 9 से बड़ा है तो 9 से बड़ा है तो वो आपका रिजल्ट इनवैलिड है, और 9 से छोटा है लेकिन कैरी जनरेट हुआ निबल के बाद में, तो दोनों ही केस में क्या रहेगा, आपका बीसीडी क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। कौन से केस में 6 को ऐड करेंगे, जब आपका जो बीसीडी है इनवैलिड रिजल्ट है, अगर बीसीडी में इनवैलिड रिजल्ट है तो वहां पर हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे। और अगर वैलिड है, वैलिड मतलब उसका सम रिजल्ट अगर 9 से छोटा है और कैरी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, 9 से छोटा है और कैरी जनरेट, ये दो केस में, ठीक है। ये पहला केस क्या है, 9 से छोटा है और कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो उस टाइम आपका क्या है, बीसीडी वैलिड है, तो वो नॉर्मल एडिशन है, मतलब हम 6 को ऐड नहीं करे थे, तो यहाँ पर 6 ऐड नहीं किया हमने। तो यहाँ पे ये जो पेयर है, ये जो पेयर है निबल का, यहाँ पर हमने 6 को ऐड नहीं किया, लेकिन ये आपका दूसरा जो पेयर है, ये जो पहला वाला पेयर है, यहाँ पे इनवैलिड है क्योंकि ये 9 से बड़ा है, ठीक है। तो 9 से बड़ा है, ठीक है, 9 से बड़ा है, ठीक है, 9 से बड़ा है या 9 के बराबर या छोटा है, लेकिन कैरी जनरेट हुआ, निबल के बाद में अगर कैरी जनरेट होता है तब भी हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है इनवैलिड की, या तो 9 से बड़ा है या तो 9 से छोटा है, इक्वल है लेकिन कैरी के साथ में, तो उस केस में फिर से हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 को ऐड करने से क्या होगा, आपका वो जो बीसीडी है वो हो जाएगा वैलिड, ठीक है। तो इसके लिए हम लॉजिक क्रिएट करेंगे, तो जीरो ऐड कब करना है, जब आपका रिजल्ट 9 से छोटा है, 9 के इक्वल है या 9 से छोटा है, तब हम क्या करेंगे, जीरो को ऐड करेंगे, मतलब नॉर्मल एडिशन, ठीक है। नॉर्मल एडिशन मतलब जीरो ऐड करेंगे, नॉर्मल एडिशन मतलब जीरो ऐड करेंगे। और 6 कब ऐड करेंगे, जब आपका रिजल्ट 9 से बड़ा है, ठीक है, 9 से बड़ा है, ठीक है। तो 9 से बड़ा है के लिए, उसके लिए हमने केमैप यूज किया, मतलब आपका जो समय आला, S3 S2 S1 S0, ये S3 S2 S1 0 में हम 6 कब ऐड करेंगे, जब रिजल्ट आपका 9 से बड़ा है। देखो ये 9 तक के हमने क्या किए, ये जो हमको y ऐड करना है, y हमको कब ऐड करना है, जब आपका सम रिजल्ट 9 से बड़ा रहेगा तब, तो ये 10 से लेके 15 के बीच में क्या रहेगा, आपका रिजल्ट जो रहेगा वो इनवैलिड रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, मतलब y को ऐड करेंगे, ठीक है। तो y का हमने के मैप से हमने सिंप्लीफाई किया, तो S3 S2 प्लस S3 S1, तो ये हमको मिला रिजल्ट, मतलब ये क्या रहेगा, y का रहेगा आपका एक एंड गेट रहेगा S3 S2 वाले दो इनपुट वाला, दूसरा एंड गेट रहेगा S3 S1 वाला, और उसका आउटपुट कहाँ पे रहेगा, और गेट के इनपुट में, ठीक है। और उसका जो आउटपुट रहेगा वो अप्लाई होगा ये इस जगह पे, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 इनपुट है, इसके पहला और चौथा जो इनपुट है वहाँ पर 0 है, और अगर यहाँ पर आपका रिजल्ट अगर 9 से बड़ा आता है तो इस और गेट का आउटपुट रहेगा 1, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, अगर कैरी जनरेट होती है, अगर सम रिजल्ट में अगर कैरी जनरेट होती है तब भी इसमें क्या रहेगा, आपके और गेट का आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। और गेट का आउटपुट दो केस में 1 रहेगा, जब सम रिजल्ट 9 से बड़ा है, जो हमने अभी निकाला वाइट, वाई का हमने सर्किट बनाया S3 S2 और S3 S1 वाला, ठीक है। ये S3 S2, ठीक है, S3 S2 और ये S3 S1, इसको हमने अप्लाई किया एंड गेट के दो इनपुट में, दो इनपुट वाले दो एंड गेट लिए, दोनों में हमने S3, एक में S3 S2 लगाया, दूसरे में S3 S1 लगाया, और इसको अप्लाई किए और गेट के इनपुट पे। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपका कैरी 9 से छोटा भी हो या 9 के इक्वल या 9 से बड़ा भी रहे, कैरी अगर जनरेट हो रहा है, कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो उसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, और गेट के तीसरे इनपुट में, और गेट के तीसरे इनपुट में। तो इस केस में क्या रहेगा, आपका आउटपुट 1 रहेगा, और ये 1 अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो क्या ऐड हो रहा है, पहले इसमें जो सम रिजल्ट आ रहा वो है, और अगर वैलिड आ रहा तो वैलिड है तो 0 0 0 0 ऐड होगा, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट आपका 9 या उससे छोटा है और कैरी 0 है, तो क्या ऐड हो रहा है, 0 0 0 0, मतलब नॉर्मल एडिशन। तो यहाँ पर सम रिजल्ट क्या रहेगा, आपका S3 S2 S1 S0 विथ कैरी आउट, ठीक है। अगर आपका जो बीसीडी है वो इनवैलिड है, मतलब क्या रहेगा, ये S3 S2 S1 क्या रहेंगी, 9 या 9 से बड़ा रहेगा, तो ये आपका और गेट का आउटपुट 1 है, या तो इन दोनों, दूसरी कंडीशन क्या है, कैरी में क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो उस केस में भी क्या रहेगा, और गेट का आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो क्या ऐड क्या होगा, 0 1 1 0 ऐड होगा, क्या ऐड होगा, यहाँ पर 0 है, ये देखो हमने 0 यहाँ पे अप्लाई की, और ये 0 दूसरा यहाँ पे अप्लाई किए, और ये 1 यहाँ पर जा रहा है, अगर इनवैलिड रहेगा तो 1 यहाँ पर आएगा, एक 1 यहाँ पर आएगा, एक 1 यहाँ पर आएगा,
तो 0110 यहाँ पर आएगा, तो 0110 आपके सम रिजल्ट के साथ में ऐड होगा और आपको जो मिलेगा वो वैलिड वाला बीसीडी मिलेगा। ठीक है। उसी की तरह एग्जांपल के तौर पे पहला नंबर है आपका 0101, दूसरा नंबर है 0111, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, किसको, 5 और 7 को हम ऐड कर रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 7 और 5 12। तो आप देख सकते हैं 7 प्लस 5 क्या होता है, 12 होता है। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 1100 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका आउटपुट, 1100, जो कि इनवैलिड बीसीडी, जो कि 9 से बड़ा है, जो कि 9 से बड़ा है। तो पहले वाले एंड गेट का आउटपुट यहाँ पर आ गया 1, तो ये 1 अप्लाई हो रहा है आपकी और गेट के इनपुट पे, तो और गेट का आउटपुट हो गया 1। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सम रिजल्ट है वो क्या है, इनवैलिड। तो ये देखो सम रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, दूसरे बीसी दूसरे बाइनरी एडर के पहले इनपुट में जा रहा है और दूसरे इनपुट में क्या जा रहा है, 0110। तो 0110 दूसरे इनपुट पे गया, ये दोनों ऐड हुए और कैरी आउट में ये आया। ठीक है। और आपका आउटपुट क्या है, 0010। तो आउटपुट क्या है, 1, मतलब 0001। अगर इसको मैं बाइनरी, फोर बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या रहेगा, 0001। और दूसरा इनपुट क्या है, 0010। तो मतलब ये 1, 0001 मतलब 1 और ये 0010 मतलब 2। तो 1 2, तो आपका सम रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आया, जो कि 7 प्लस 5 क्या होता है, 12 होता है। तो इस तरह से हम बीसीडी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर सर्किट को मॉडिफाई किया थोड़ा सा, मतलब हमने क्या किए, बीसीडी बाइनरी एडर के दो आईसी ले लिए हमने। बाइनरी एडर के दो आईसी ले लिए जिसके दो इनपुट होते हैं, ए और बी, और एक आउटपुट होता है एस, जो कि 4 बिट के, सब 4 4 बिट के, बी3 बी2 बी1 बी0 ए3 ए2 ए10, और आउटपुट क्या है, एस3 एस2 एस1 एस0। और सीन यहाँ पर क्या है, जीरो, हमने जीरो कर दी क्योंकि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ एडिशन कर रहे हैं, इसलिए सीन इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। और इसके दो आउटपुट रहते हैं, दो और आउटपुट रहते हैं, मतलब सी इन और एक सी आउट। ठीक है। और जब आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा तो ये यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है। और अगर इनवैलिड है तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो वैलिड में जब वैलिड रहेगा तो 000 ऐड होगा आपके सम के साथ में। ठीक है। जब वैलिड रहेगा तो सम के साथ में जीरो ऐड होगा, और जो यहाँ पर आया, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर रहेंगी। ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर S3 S2 S1 में है वही चीज़ यहाँ पर रहेंगी आपके दूसरे बाइनरी एडर आईसी के आउटपुट में। ठीक है। और अगर ये यहाँ पर 1 आता है तो ये क्या होगा, इसमें 6 ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएंगी, मतलब वो वैलिड वैल्यू रहेंगी, वो क्या रहेंगी, आपकी वैलिड वैल्यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।